अनंत विभूषित पूज्यपाद भारतवर्ष के जाने माने धर्माचार्य, भगवताचार्य, आदरणीय बलदाऊ जी महाराज, कर्मकांड के प्रकांड विद्वान पंडित रामकृष्ण जी और अन्य आचार्य, इस धर्म सभा में उपस्थित मेरे गांव के सभी छोटे बड़े मेरे बंधु, मेरे सभी संबंधी रिश्तेदार, मुदगल चेतना परिवार के समस्त बंधु जो इस प्रांगण में उपस्थित हैं और जो नहीं हो पाए, उन सब के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। सबको कोटि कोटि नमन करता हूं। 7 दिन से हम रामचरितमानस का रसपान कर रहे थे और गदगद हो रहे थे। इस वेला में आज अंतिम दिन है और इस 1.5 घंटे के प्रवचन में आदरणीय श्री ने सब कुछ ही तो समझा दिया, कोई चीज बाकी छोड़ी नहीं। कहने का मतलब ये है कि अब हमने, जैसा आचार्य श्री कह रहे थे, आज हमने अवलोकन करना है, पुनर्अवलोकन करें कि 7 दिन में हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया। हम पहले दिन आए थे और 7 दिन में हमारे विचारों में क्या परिवर्तन आया। क्या हमारा कोई क्रोध था वो शांत हुआ, जब हम किसी की निंदा करते थे उसमें कुछ कमी आई, और जो हमारे अंदर जो दोष थे उसमें वो दोष कितने शांत हुए, हम अंदर झांक करके देखें। और जो कमी रह गई, जब आपने पता चला हमारे में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए रामायण और भागवत, जो भागवत हमारी पहले हुई थी, उसकी दिव्य शिक्षा आज तक हमारे हृदय में गूंज रही है। और ये जो रामायण हुई है, ये रामायण का तो फल साथ के साथ मिलता है, जबकि भागवत का जीवन पर्यंत फल मिलता रहता है। तो इसे रामचरितमानस से जो हमने पाया, आप ये सोचेंगे कुछ नहीं मिला, सब कुछ मिला आपको, लेकिन ये पहले पूर्व जन्म के पापों को काट रही है, फिर इस जन्म के पापों को काट रही है। और जब बैलेंस बराबर हो जाएगा तब हमें पता चलेगा हमें कुछ मिला। यदि नहीं मिला है तो ये समझ लो पूर्व जन्म के पाप ज्यादा थे, पुण्य कम थे हमारे पास। जब पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाएंगे तब आपको दिखाई देगा इसका सही अर्थ। और यदि फिर भी कोई कमी रहती है तो मैं सभी मातृशक्ति और बंधुओं से प्रार्थना करता हूँ कि गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दे। जो नहीं कर रहे हैं वो भी गायत्री मंत्र का जप शुरू करें। 3 माला करके तो देखें प्रतिदिन, आपको ऐसा फल मिलेगा न भूतो न भविष्य की। असंभव को भी संभव बना देती है गायत्री। एक बार इसकी शरण में आके तो देखो। और जो आर्य हैं उनको तो खुद अनुभव है। अभी एक उदाहरण दे रहा था राहुल कि एक लड़का जो है ना, उसमें इस गेट को कूद के भी अंदर आ गया कोविड में। वो लड़का उस समय 12th में था और यहाँ पर मैं पढ़ाता भी था, लेकिन उसके समझ में कुछ कम आता था और लिखना उसे आता ही नहीं था। मैंने कहा अच्छा यूँ कर, तू लिखाई शुरू कर, लिखना सीख, पहले शकील बना। वो बोले जी मुश्किल है। मैं तू अपने गायत्री माँ में आस्था रख, भाव रख, माँ अपने आप कल्याण कर देगी। खैर वो जुटा रहा जैसा उसका सामर्थ्य था और ऐसी कृपा हुई गवर्नमेंट की तरफ से कि कोविड में बगैर एग्जाम के सब पास हो जाएंगे। तो वो लड़का जो है ना 70% से पास हो गया। अब उसको निश्चित हो गया कि वास्तव में गायत्री माता तो कुछ है। अब जो है ना ऐसा जुड़ रहा है कि हम ना भी हो तो वो अकेला ही संभाल लेता है। तो
जिस पर माँ की कृपा होती है। यहाँ पर हजारों आदमी ज्योतिष सीख के गए हैं, और अब तो खैर 2 साल से मैं क्लास नहीं ले रहा। कर्मकांड बहुत लड़के सीख के गए हैं, लेकिन जो गए हैं ना, उनकी जिंदगी बना दी माँ ने। माँ की ऐसी कृपा उन पर हुई। जितने भी मेरे पास छात्र आते थे सबकी सरकारी नौकरी लग गई। फिर नया बैच दिया, वो भी अब गांव के अंदर सबसे संस्कारी बच्चे हैं। तो कुछ करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तो माँ की कृपा रही। तो इसी तरह से हम माँ के का आशीर्वाद लेते रहेंगे। इस भव्य आयोजन में जिन जिन ने भी जो योगदान दिया है, उन सब के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। बाहर से आए हुए सभी अतिथियों का मैं हृदय से, दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से कोई लफ्ज छूट गया हो उसकी क्षमा प्रार्थना। आचार्य जी को कोटि कोटि नमन। बहुत धन्यवाद। अभी इसी क्रम में